आया तो पद्म पुराण की कथा हम सुना चुके हैं, जुगाली फिर कर लीजिए तो पच जाएगा अच्छे से। एक दिन देवाधिदेव महादेव जी अम्बा परम्बा जगदम्बा से बोले कि देवी शुद्धा थोड़ा तीव्र हो रहा है, आप अन्नपूर्णा हो, प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। तो पार्वती माता बोली कि प्रभु हम आपका पत्तल लगा देते हैं, हम थोड़ी देर में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा नित्य नियम बाकी तो हो गया है, बस विष्णु सहस्त्र नाम बाकी रह गया है। अब देखिए ये हम जैसों के लिए उपदेश है। पार्वती अम्बा को नित्य नियम करने की कोई आवश्यकता है नहीं, पर श्रेष्ठ जन करके दिखाते हैं कि देखो जब हमको भी आवश्यकता है तो तुम इससे वंचित कैसे रहोगे। महादेव जी बोले सहस्त्र नाम भी न बाकी है, बाकी हाँ बस इतना बाकी है। तो हम मंत्र सुना चुके हैं, फिर सुना देते हैं। महादेव जी बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अब देखिए गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं सो सुन लीजिए। महाराज गुरु जी खूब बढ़िया आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिए तुरंत फल गया, तब तो श्रद्धा बहुत बढ़िया है। और गुरु जी को हम 15 दिन से फोन कर रहे हैं, फोने नहीं उठा रहे हैं, अब फोन ही नहीं करेंगे। श्रद्धा रहा कि गया। अब पार्वती जी की श्रद्धा सुनिए। प्रतिदिन उनका नित्य नियम है विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना। और शंकर जी क्या बताए कि एक बार राम बोल लो 1000 नाम हो गया। तो हमारे जैसा व्यक्ति होता तो पूछता कि महाराज कहाँ 1000 सहस्र नाम और कहाँ एक बार राम नाम, ये बराबर कैसे होता है? कम से कम जिज्ञासा तो होती कि नहीं होती। और सहस्र नाम पढ़ने में देरी कितनी लगनी है? 5-10 मिनट रुक जाइए, इतने भूख तो नहीं सता रही होगी आपको। लेकिन पार्वती जी न तो कुछ पूछी और न तो कुछ विचार की। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होनी चाहिए और कैसे श्रद्धा जीवन में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। सहस्र नाम सुनी, सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी। इनाम वंदना प्रकरण में आपको हम अभी सुनाए। इनाम वंदना प्रकरण का पहला दूसरा तीसरा चौपाई है। सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी जप जेई पिए संग भवानी। शिव के मुख से निकला कि 1000 विष्णु के नामों के बराबर एक नाम होता है राम का। तो एक बार पार्वती जी बोले श्री राम जय जय राम और तुरंत पत्तल लगा दिए, एक शिव जी का एक अपना, और जिम में बैठ गए। एक बार श्री राम जय जय राम बोले और प्रसाद पाने बैठ गए। अरे महादेव जी जब कह रहे हैं कि 1000 भगवान नाम के बराबर एक राम नाम है तो है, ये मान लेना यही श्रद्धा है। उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, अपनी बुद्धि नहीं। श्रद्धा कहते किसको है? तो वेद गुरु वाक्येषु श्रद्धा। वेद में जो लिखा है, गुरु जी जो कह रहे हैं, उनकी बातों में श्रद्धा होनी चाहिए। उसमें कोई गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो ये सुने हैं, हमारे यहाँ तो ये होते आ रहा है, श्रद्धा भी है नहीं। उसका नाटक थोड़ा बन जा रहा है हमसे, ठीक है ना। श्रद्धा कैसे है समझ में आ रहा है ना। सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी, बस सुने एक बार श्री राम जय जय राम। अब कितने बार सहस्र नाम हो गया? श्री राम जय जय राम में कितना बार आया भगवान नाम? गिनती बताइए कितना बार आया?
इसमें 7 बार है भगवान नाम, गिनिए। श्री किशोरी जी का बोध है ना, और हम चर्चा कर चुके हैं। 108 में 54 अंक किशोरी जी का, 54 अंक राम जी का, दोनों में कोई गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। जब दोनों भिन्न नहीं है तो आप अलग कैसे गिनिएगा? तो श्री भी बोले तो एक बार राम नाम हो गया। श्री से किशोरी जी का ग्रहण है ना। जब कहिए तो भिन्न न भिन्न, दोनों अभिन्न है, तो दोनों को अलग गिनिएगा कि एक गिनिएगा? तो श्री राम जय भी भगवान का एक नाम है 1000 नाम में, समझे कि नहीं? इसीलिए हम लोग जब प्रसन्न होते जय हो, मतलब भगवान आप पे प्रसन्न हो, ये जय नाम है भगवान का। तो श्री राम जय जय राम 7 बार आया ना। 7 ही बार क्यों है इसमें? सबका रहस्य है। इसको विजय मंत्र कहते हैं। अब विजय मंत्र का अर्थ नहीं है ये कि आप इसको करिएगा तो दुकान बढ़िया चलेगा, आप इसको करिएगा तो आज इनकम बढ़िया होगा। विजय मंत्र इसको इसलिए कहते हैं कि इसको रोज निष्ठा पूर्वक जपिएगा तो इस 84 लाख योनियों में से मुक्त होकर के, मतलब ये मानव जीवन परास्त नहीं, ये विजयी होकर के यहाँ से निकलिएगा, समझे कि नहीं? 7 ही बार क्यों? क्योंकि हम जहाँ हैं वहां से 7वें लोक तक तो पहुंचना है। भो भुवा स्व महाजन तप सत्यम, सप्तावरण भेद करके आपको गोलोक साकेत वैकुंठ की प्राप्ति करवा देगा ये मंत्र। इसलिए 7 बार भगवान नाम का स्मरण करवाया गया, और इसीलिए विजय मंत्र, क्योंकि ये आपको बार बार के जो कष्ट है ना वो सबसे विजय प्राप्त कर देगा। और उसमें विजय प्राप्त हो गया तो सांसारिक विजय विभूति तो सब आपके चरणों में लौटेगा महाराज, उसमें कहीं कमी रहेगी नहीं। उसके लिए इसका प्रयोग करना नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे, समझे ना? आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो जब भगवान, देखिए इसमें आया, भगवान की वाणी में पार्वती जी का इतना निष्ठा जब शंकर जी देखे कि देखो भगवान के नाम में निष्ठा कितना हुआ और हमारी बात ये कितना मानती है, तो हर से हेतु हेरी हरि ही को महादेव हर्षित हो गए। हे देख करके पार्वती जी को अद्भुत अलौकिक के दर्शन है। गोस्वामी जी की रचना तो गोस्वामी जी ही कर सकते हैं। हर से हेतु हेरी, हर मतलब शिव, हेरी मतलब निहारे, हर्षित होकर के रे वाह। महादेव यानी गुरु के वचनों में जिसको इतनी निष्ठा हो कि एक बार भी कोई चर्चा नहीं कि ऐसा कैसे 5 मिनट रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता, नित्य नियम पूरा तो हो जाने देते नहीं। गुरु जी कह दिए। अब आप कहेंगे वो गुरु जी थोड़े पति हैं, इसी मानस जी में आएगा, नारी धर्म पति देव न दूजा, आ गया ना। अब चूंकि 1 ही घंटा का आप लोग समय दिए हैं, अब आदत है कथा से कथा, कथा से कथा। गंगा है ना, तो गंगा की धार कोई लिमिट तो होती नहीं है, एक धार निकली दूसरी धार आ गई। तो हर से हेतु हेरी हर ही को किए भूषण, इतने हर्षित हुए कि किए भूषण, बगल में बैठी थी पर्यंक में बिठा ले। क्यों? अब इसका रहस्य सुनिए। महादेव जी मतलब महादेव जी मन में सोच रहे हैं कि राम नाम में जिसकी इतनी श्रद्धा हो, इतनी निष्ठा हो, उसको हम अपने समान आसन पे बिठाएं तो अपराध बन जाएगा। इसमें राम नाम की प्रतिष्ठा हो गई ना जी। तो जो राम नाम में इतनी आदर रखता हो, समान आसन पे नहीं, अब उनको ऊंचा आसन पे बिठाना चाहिए। और संतों के समीप बैठे हैं, भाव ये आ गया। तो अब महाराज कैलाश को कहाँ बुलाएं, टेंट पंडाल वाले को कि मंच बनाओ ऊंचा।
तो महादेव सहज स्वभाव में बोले गोद में बिठा लिए तो आसन ऊंचा हो गया। समझ में आया? हर से हेतु हेरी हर ही को किए भूषण तन भूषण ती को। उसी समय उठा करके पर्यंक में बैठा लिए और अपना भूषण बना लिया। अब इसका ध्वनि पकड़िए। भगवान पार्वती जी को गोद में बिठा करके हमको आपको बता रहे हैं कि महाराज राम नाम में जिसकी ऐसी श्रद्धा निष्ठा हो उसको हम संसार में भटकने नहीं देंगे, उसको तो अपने गोद में बिठा करके हम प्रेम देंगे। समझे कि नहीं? जो राम नाम में इतनी श्रद्धा निष्ठा रख के राम नाम जप करे तो वो कोई भी हो वो फिर संसार में भटकेगा नहीं। उसको तो हम बस कान में राम तारक मंत्र दे देंगे, मुक्त हो जाएगा। मतलब उसको हम इतना प्रेम करेंगे। हम कल ही चर्चा कर चुके हैं कथा में कि अब यमराज उसकी ओर देखेगा नहीं, खाता बंद वहां का नहीं, वो विभाग ही खत्म हो गया। आप डरिए नहीं कि हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं क्या क्या, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अपनाई है। इतनी श्रद्धा कि जो शिव जी कह दिए हैं उसको मान ले और कर ले तब ये मिलेगा, नाटक से नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि राम राम करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, राम राम से ही सब नित नियम पूरा हो जाएगा। अब पार्वती जी बिना कोई नो नच किए हुए मान ली तब बैठने का सौभाग्य मिला। ये नहीं कि महाराज कर्म कुछ और, गति कुछ और, दृष्टि कुछ और, अब पैकेट काटने में लगे हैं कि महादेव जी को पता थोड़े 5 मिनट करके दिखा दे तो हमको पर्यंक में बिठा लेंगे। नहीं। अब देखिए जी, महादेव जी के गोद में बैठने का कितना सरल साधन बता दिए गोस्वामी जी। लगना क्या है इसमें? भगवान शिव यानी गुरु के वचनों में श्रद्धा रख करके और राम राम में लग जाइए, सीताराम में लग जाइए, श्री राम जय जय राम में लग जाइए। महामंत्र ये श्री राम जय जय राम भी महामंत्र है। आज जो हम लोग रात्रि में गा रहे थे ना अभिषेक में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी महामंत्र है। ये उपनिषद का मंत्र है। और यही मंत्र दूसरे तरफ से भी है, हरे राम और दूसरे तरफ से शुरू होता है हरे कृष्ण। तो हरे राम जो मंत्र है वो कली संतरणोपनिषद का मंत्र है। इसमें हरे राम से शुरू करते हैं तो चूंकि वो वेद मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, तो उसमें मर्यादा ये रखी गई है कि आप शरीर की शुद्धि पवित्रता का ध्यान रख करके नियम से उसको करें। हरे कृष्ण से जो शुरू होता है ये पुराण का मंत्र है। मंत्र में कोई भेद नहीं है, लेकिन वेद मंत्र की एक मर्यादा जो निश्चित की गई है उस मर्यादा से उसका कीर्तन करिए। अब पुराण के मंत्र आप हरे कृष्ण वो चलते फिरते गाते वो छूट दे दिया गया है, ठीक है ना। अब दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन चूंकि एक मर्यादा है, पति पत्नी है, समाज अनुमति दे दिया है, सबके सामने विवाह हो गया है, लेकिन उसकी एक मर्यादा रखा गया कि नहीं रखा गया। या पति पत्नी हो गए तो उछल की तरह कुछ भी करेंगे। आप इस मर्यादा के लेवल के हैं तो यहाँ रहिए, ये नहीं बने तो यहाँ रहिए। जबरदस्ती धक्का नहीं मारिए कि दोनों एक ही है हम ये भी करेंगे, ठीक है ना। अभी बताए ना, वेद गुरु वाक्येषु श्रद्धा। जो वेद कह रहा है, जो गुरु जी कह रहे हैं उसको मान लेना ही श्रद्धा है। उसमें बहुत दिमाग लगा करके आप प्रवेश करेंगे तो उसकी गति इसी में है, इसी कथा में। अभी कथा पूरी नहीं हुई है, पद्म पुराण की कथा। अब इस तरह से शिव जी बैठाए हुए हैं और सत्संग चल रहा है। और उस सत्संग में बैठे कौन है? शनकादिक भगवान, नारद जी, अनेक ऋषि मुनि। और ये दृश्य अव्याहत गति से चलने वाले विमान पे बैठ करके चित्रकेतु देख रहा है। ये चित्रकेतु नारद जी का शिष्य है और नारद जी की कृपा से भगवान शंकरशन उसको अपना पार्षद बना लिए हैं, उसको विद्याधर का पद प्रदान कर दिए हैं। बहुत श्रेष्ठ साधक है। लेकिन
वेद गुरु वाक्येषु श्रद्धा अभी तक नहीं आया है। परिणाम क्या होगा? वो चित्रकेतु का विमान अव्याहत गति से जाता था, कहीं जा सकता है, जिसकी गति अवरुद्ध नहीं है, तो वो कैलाश से भी जा रहा था। और वो ये दृश्य देख लिया और जहां से दिखा वहीं से वो बकने लगा। इसलिए बोल रहे हैं कि उसको बोलना कहना भी ठीक नहीं है। वो बकने लगा कि ये देखो, अरे इतने निर्लज तो संसार के प्राणी भी नहीं होते हैं कि समाज में सबके सामने पत्नी को अपनी गोद में बैठा ले, और ये महादेव कहलाते हैं। और निर्लज के जैसे पत्नी को अपने प्रेम में बैठाए हुए हैं। अब महादेव जी कुछ बोले नहीं, वो सुन करके मुस्कुराए। ये महादेव जी का शिक्षा। और सुनिए, भजनानंदी संत जो होते हैं वो किसी के टिक्का टिप्पणी पे बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं। भैया जिसको जो कहना हो कहो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसे भी संत की परिभाषा को स्वामी जी दिए हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कोट बन राय, अपरुष सब वचन संत सहे, सब ते सहा न जाए। खोद खाद धरती सहे, कितनी सहनशील, जहां गड्ढा कर